अगर एक पल के लिए पूरी दुनिया एकदम शांत हो जाए। यही विचार पाब्लो नेरुदा इस कविता में हमें महसूस करवाते हैं। कविता की शुरुआत में वह कहते हैं कि हम सब बस एक बार 12 तक गिने और फिर कुछ क्षण के लिए रुक जाएं। यह 12 एक छोटा सा पूरा समय है, जैसे घड़ी के 12 घंटे, राशि के 12 चिन्ह और दुनिया के लिए एक एक जैसा समय। वह कहते हैं कि हम कोई भी भाषा न बोलें। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें शब्द ही सबसे ज्यादा गलत फहमियां पैदा करते हैं। अगर एक पल के लिए हर इंसान चुप हो जाए, तो हमारे बीच की दीवारें हट सकती हैं। फिर वह कहते हैं कि हम अपने हाथ ज्यादा न हिलाएं। यह बात दो अर्थों में है। पहला, काम की बेइंतहा भागदौड़ से रुकना, और दूसरा, आर्म्स यानी हथियारों को भी बंद कर देना। इस एक पल की शांति से काम भी रुकेगा और हिंसा भी। अगर पूरी दुनिया एक साथ रुक जाए, तो वह पल बहुत अनोखा होगा। कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कोई मशीनें नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। हर इंसान, हर देश, हर संस्कृति एक ही शांत क्षण में जुड़ जाएगी। यह पल एक अजीब सा लेकिन सुंदर अनुभव होगा, जैसे अचानक कोई दुनिया को पॉज कर दे और सब लोग एक साथ सांस लें। इस रुकने से सिर्फ इंसान नहीं, प्रकृति भी खुश हो जाएगी। मछुआरे एक पल को रुकेंगे तो समुद्र की गहराई में रहने वाली वेल्स को नुकसान नहीं होगा। और वह आदमी जो रोज नमक इकट्ठा करते करते अपने हाथों को घायल कर लेता है, वह एक पल रुककर अपनी टूट चुकी हथेलियों को देख सकेगा। मतलब, हम अपनी तकलीफें तभी समझ पाते हैं जब हम थोड़ी देर रुकते हैं। पोएट उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जंगलों को काट कर ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, जो गैस और आग वाले भयानक युद्ध की योजना बना रहे हैं जहां जीतने वाला भी कोई नहीं बचता। उन सबको भी वह कहता है कि एक पल रुक जाएं। अगर वे अपनी बुरी आदतें उतर कर क्लीन क्लोथ्स पहन लें, अर्थात नई साफ शांत सोच अपना लें, और अपने भाइयों के साथ पेड़ की छांव में चलें। पेड़ की छांव में साथ चलना शांति, भाईचारे और इंसानियत की सबसे गहरी तस्वीर है। इसके बाद पोएट एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। वह कहते हैं कि इस चुप्पी को मौत समझने की गलती न करें। वह टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते। वह सिर्फ यह चाहते हैं कि हम एक क्षण अपने अंदर झांकें, क्योंकि हम अपनी ही भाग दौड़, काम, डर और तनाव से खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हम हमेशा लाइफ को बस चलाते रहते हैं और अपने मन की बात सुन ही नहीं पाते। हमारी यही जल्दबाजी हमें दुखी कर देती है। पोएट कहता है कि शायद धरती हमें इस बारे में सिखा सकती है। सर्दियों में धरती एकदम मरी हुई लगती है, सूखी, खाली, बेजान। लेकिन जैसे ही बसंत आता है, धरती फिर से जीवित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि शांति और चुप्पी जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। रुकना कभी कभी ताकत देता है, सोचने का मौका देता है और हमें दोबारा खिलने में मदद करता है। अंत में पोएट कहता है, अब मैं 12 तक गिनता हूँ, तुम चुप हो जाओ और फिर मैं चला जाऊंगा। मतलब, वह हमें मौका देकर जा रहा है कि क्या हम सच में इस एक क्षण की शांति को अपनाना चाहते हैं या नहीं। ये थी एक छोटी सी कहानी कीपिंग क्वाइट।